नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी की जो विस्तृत व्याकरण है उसका अध्ययन करेंगे। इस व्याकरण का जो प्रसारण किया जा रहा है वो सरस्वती बाल निकेतन और एएसटी कोचिंग क्लास की तरफ से आपके लिए किया जा रहा है। ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए और समस्त प्रकार के कंपटीशंस की तैयारी जो करते हैं उनके यदि हिंदी की ग्रामर पूछी जाती है तो उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज हम हिंदी का सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है वर्ण एवं उच्चारण स्थान। तो आइए हम हिंदी भाषा के वर्ण और उनके उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से ही भाषा की शुरुआत होती है। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और इस तरह से भाषा बनती है। तो हम सबसे पहले वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं। वर्ण की परिभाषा में वह ध्वनि जिसको लिपिबद्ध किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वह ध्वनि जिसको लिपिबद्ध किया जा सके। लिपिबद्ध मतलब लिखना, जिसको लिखा जा सके वह ध्वनि वर्ण कहलाती है। हिंदी में वर्ण की संख्या 44 है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 44 है और संस्कृत में इनकी जो संख्या है वो 46 है। अब है वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं। पहला भेद है स्वर, दूसरा भेद है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये वर्णों के दो भेद हैं। तो आइए हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, किसी वर्ण को सहायक नहीं बनाया जाता, तो वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में 11 होती है। ये भी ध्यान रखना, स्वरों की संख्या है 11। स्वर आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं 11। ए, आ, ई, री, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब कई बार ये पूछा गया कि मूल स्वर, हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वरों की संख्या 4 है। 4 मूल स्वर होते हैं, ए, ई, उ और री। मूल स्वर का मतलब है इन्हीं 4 स्वरों से बाकी जो 7 स्वर है वो इन्हीं से बने हुए हैं। इनके एक दूसरे से जुड़ने या संधि होने पर जो स्वर बने हैं वो बाकी दीर्घ स्वर है। तो ये मूल स्वर 4 ही है। इन 4 स्वरों से ही अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। अब स्वर के भेद। स्वर के दो भेद हैं। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब छोटा। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनमें एक मात्रा होती है। वे स्वर जिनमें एक मात्रा होती है या जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से आधा समय लगता है। जिनका उच्चारण करने में दीर्घ समय से
आधा समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण से आधा समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या हिंदी में 4 है। जो मूल स्वर है वही ह्रस्व स्वर होते हैं, ए, ई, उ और री। दूसरा जो आता है स्वर के प्रकार में दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है और हिंदी भाषा में इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 प्रकार के दीर्घ स्वर है। आगे अब बात करते हैं हम व्यंजन की। तो व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है, इनकी संख्या 33 है। जो 33 है इनकी संख्या, नीचे एक सारणी के माध्यम से इनको बताया जा रहा है। के वर्ग के सभी 5 वर्ण, चे वर्ग के सभी 5 वर्ण, ते वर्ग के सभी 5 वर्ण, ते वर्ग के 5 वर्ण, पे वर्ग के 5 वर्ण, 25 ये हो गए। इसके अलावा यर, लव्य और स है। तो आज हमने वर्णों में स्वर और व्यंजन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में कल हम इनके उच्चारण स्थान और इनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।